नमस्कार। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कवरेज सेशन में आज हम आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस की मुख्य विशेषताओं और सीमाओं के बारे में जानेंगे। आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, जिसे अक्सर कमजोर एआई के रूप में जाना जाता है, एक प्रकार की कृत्रिम बुद्धिमत्ता है जो एक अच्छी तरह से परिभाषित डोमेन के भीतर एक विशिष्ट कार्य या कार्यों के सेट को करने में माहिर है। आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस को इन कार्यों को कुशलतापूर्वक और सटीक रूप से करने के लिए तैयार किया गया है, जो अक्सर उन विशेष क्षेत्रों में मानव प्रदर्शन से बेहतर होता है। हालांकि उनकी क्षमताएं उन कार्यों तक ही सीमित हैं जिनके लिए उन्हें स्पष्ट रूप से प्रोग्राम किया गया है या प्रशिक्षित किया गया है। यह आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस के विपरीत है, जिसमें मानव बुद्धि के समान कार्यों और डोमेन की एक विस्तृत श्रृंखला में ज्ञान को समझने, सीखने और लागू करने की क्षमता होगी। आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस की प्रमुख विशेषताओं में शामिल हैं टास्क स्पेसिफिक फोकस। आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस सिस्टम विशिष्ट कार्यों के लिए अत्यधिक विशिष्ट और अनुकूलित हैं। उदाहरण के लिए, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो ऑब्जेक्ट्स में वस्तुओं को पहचान सकता है, एक रिकमेंडेशन सिस्टम या एक सजेस्ट्स प्रोडक्ट्स जो उपयोगकर्ता की प्राथमिकताओं के आधार पर उत्पादों का सुझाव देती है, ये सभी आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस के उदाहरण हैं। लिमिटेड लर्निंग। आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस सिस्टम आमतौर पर इंसानों की तरह अपने आप नहीं सीखते हैं। वे अपने कार्यों को करने के लिए पूर्व निर्धारित एल्गोरिदम, नियमों और डेटासेट पर भरोसा करते हैं। किसी भी सुधार या अनुकूलन के लिए मानव डेवलपर्स द्वारा मैन्युअल एडजस्टमेंट या रीप्रोग्रामिंग की आवश्यकता होती है। आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस में अपने द्वारा किए जा रहे कार्यों को सही मायने में समझने की क्षमता का अभाव है। इसमें वास्तविक समझ नहीं है। यह अनिवार्य रूप से पूर्व निर्धारित निर्देशों का पालन कर रहा है। आज हमारे सामने आने वाले अधिकांश एआई एप्लीकेशन आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस हैं। सिरी और एलेक्सा जैसे वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट, ईमेल स्पैम फिल्टर, ग्राहक सेवा के लिए चैटबॉट और इमेज रिकॉग्निशन टूल्स सभी आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस सिस्टम के उदाहरण हैं। आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस सिस्टम को उनकी विशिष्ट और कुशल कार्य उन्मुख क्षमताओं के कारण विभिन्न उद्योगों और डोमेन में अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला मिली है। आइए अब देखें कि विभिन्न डोमेन में आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस का उपयोग कैसे किया जाता है। आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस इन इमेज रिकॉग्निशन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एंड क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस एक छवि के भीतर वस्तुओं, लोगों, जानवरों और अन्य तत्वों की पहचान कर सकता है। उदाहरण के लिए, वे वन्यजीव तस्वीरों में विभिन्न प्रकार के जानवरों के बीच अंतर कर सकते हैं या पेड़ों और इमारतों जैसी विशिष्ट वस्तुओं की पहचान कर सकते हैं। फेशियल रिकॉग्निशन। ये सिस्टम इमेजेस और वीडियो में चेहरों को पहचान सकते हैं, जिनका उपयोग अक्सर सोशल मीडिया में सुरक्षा, प्रमाणीकरण और टैगिंग के लिए किया जाता है। मेडिकल इमेजिंग। एएनआई विसंगतियों, ट्यूमर, फ्रैक्चर और अन्य चिकित्सा स्थितियों का पता लगाने के लिए एक्स-रे, एमआरआई और सीटी स्कैन जैसी चिकित्सा इमेजेस का विश्लेषण करने में सहायता करता है। ऑटोनमस व्हीकल्स। आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस संचालित इमेज रिकॉग्निशन सेल्फ ड्राइविंग कारों को सड़क के संकेतों, पैदल चलने वालों, अन्य वाहनों और सुरक्षित रूप से नेविगेट करने में संभावित बाधाओं की पहचान करने में मदद मिलती है। गुणवत्ता नियंत्रण। विनिर्माण और कृषि जैसे उद्योग दोषों के लिए उत्पादों का निरीक्षण करने के लिए छवि पहचान का उपयोग करते हैं, जिससे लगातार गुणवत्ता सुनिश्चित होती है। आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस इन स्पीच रिकॉग्निशन। आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस संचालित स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम बोली जाने वाली भाषा को टेक्स्ट में परिवर्तित करता है, जिससे मशीनों को मानव भाषण को समझने और संसाधित करने में सक्षम बनाया जाता है। वॉइस असिस्टेंट। आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस आधारित स्पीच रिकॉग्निशन सिरी, एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट जैसे आभासी सहायकों को संचालित करती है, जिससे उपयोगकर्ता अपनी आवाज का उपयोग करके उपकरणों के साथ बातचीत कर सकते हैं। कॉल सेंटर। आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस संचालित स्पीच रिकॉग्निशन ग्राहकों की बातचीत को लिपिबद्ध करके और उचित मानव एजेंटों को स्वचालित प्रतिक्रिया या रूटिंग कॉल प्रदान करके कॉल सेंटर संचालन में सहायता करती है। लैंग्वेज लर्निंग।
स्पीच रिकग्निशन तकनीक का उपयोग भाषा सीखने के अनुप्रयोगों में उच्चारण का आकलन करने और शिक्षार्थियों को प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए किया जाता है। ऑटोमेटेड कैप्शंस आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस लाइव प्रसारण और रिकॉर्ड किए गए वीडियो के लिए वास्तविक समय कैप्शन उत्पन्न करते हैं, जिससे कंटेंट को श्रवण बाधित लोगों के लिए अधिक सुलभ बनाया जा सकता है। इमेज एंड स्पीच रिकग्निशन सिस्टम्स बड़ी मात्रा में डेटा को जल्दी और सटीक रूप से संसाधित करने की आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस क्षमता का लाभ उठाती हैं। हालांकि ये प्रणालियां अपने विशिष्ट कार्यों में उत्कृष्टता प्राप्त करती हैं, लेकिन उनमें मनुष्यों जैसी व्यापक समझ नहीं होती है और उनका प्रदर्शन उस क्षेत्र तक ही सीमित होता है जिसके लिए उन्हें डिजाइन किया गया है। अब हम देखते हैं कि रिकमेंडेशन सिस्टम्स में आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस का उपयोग कैसे किया जाता है। आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस संचालित रिकमेंडेशन सिस्टम यूजर इंटरेक्शन से डेटा एकत्र करती है, जैसे परचेस हिस्ट्री, ब्राउजिंग बिहेवियर, पसंद, नापसंद और रेटिंग। ये सिस्टम यूजर की प्राथमिकताओं को समझने के लिए इस डेटा को संसाधित और विश्लेषण करते हैं। आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस एल्गोरिदम यूजर के व्यवहार में पैटर्न और सहसंबंधों की पहचान करता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई यूजर अक्सर विज्ञान कथा फिल्में देखता है, तो सिस्टम यह अनुमान लगा सकता है कि उन्हें समान कंटेंट का आनंद मिलेगा। नेटफ्लिक्स और स्पॉटिफाई जैसी सेवाएं उपयोगकर्ताओं के देखने और सुनने के इतिहास के आधार पर फिल्मों, टीवी शो और गानों का सुझाव देने के लिए आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस संचालित रिकमेंडेशन सिस्टम्स का उपयोग करती हैं। Amazon जैसे ऑनलाइन एम्प्लॉय विक्रेता ग्राहकों की ब्राउजिंग और खरीद इतिहास के आधार पर उत्पादों की सिफारिश करने के लिए आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस को नियुक्त करते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सजेस्ट फ्रेंड्स और यूजर्स की बातचीत और रुचियों के अनुरूप कंटेंट का सुझाव देने के लिए आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस का उपयोग करते हैं। समाचार लेख, ब्लॉग पोस्ट और अन्य सामग्री का प्रबंधन करने वाली वेबसाइटें उपयोगकर्ताओं की पढ़ने की प्राथमिकताओं से मेल खाने वाले लेखों की अनुशंसा करने के लिए आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस का लाभ उठाती हैं। यात्रा और बुकिंग साइटें आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस संचालित रिकमेंडेशन सिस्टम्स उपयोगकर्ताओं की पिछली बुकिंग और प्राथमिकताओं के आधार पर होटल, उड़ानें और यात्रा पैकेज का सुझाव देती हैं। आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस संचालित रिकमेंडेशन सिस्टम्स वैयक्तिकृत सामग्री, उत्पाद और सेवाओं की पेशकश करके उपयोगकर्ता के अनुभवों को बढ़ाती है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये सिस्टम उन डेटा तक ही सीमित हैं जिन तक उनकी पहुंच है और वे जिस विशिष्ट डोमेन में काम करते हैं उसके बाहर उपयोगकर्ता के संदर्भ या इरादे को पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं। आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस सर्च इंजिन्स की कार्यक्षमता को सशक्त बनाने, उन्हें उपयोगकर्ताओं को प्रासंगिक और सटीक खोज परिणाम प्रदान करने में सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस उपयोगकर्ता के प्रश्नों का विश्लेषण उनके इरादे को समझने के लिए करता है। वे उपयोगकर्ता के सर्च इंजन को सटीक रूप से निर्धारित करने के लिए कीवर्ड, समानार्थक शब्द और संदर्भ की पहचान करते हैं। आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस एकत्रित डेटा को एक इंडेक्स में व्यवस्थित करता है, जो अनिवार्य रूप से विभिन्न वेब पेजों पर शब्दों और उनके स्थानों का एक डेटाबेस होता है। जब कोई उपयोगकर्ता कोई क्वेरी दर्ज करता है, तो यह अनुक्रमण सर्च इंजन को रेलेवेंट पेजेस को तुरंत पुनर्प्राप्त करने की अनुमति देता है। आर्टिफिशियल नैरो एल्गोरिदम विभिन्न कारकों जैसे कि कीवर्ड फ्रीक्वेंसी, पेज अथॉरिटी, यूजर एंगेजमेंट और बहुत कुछ के आधार पर वेब पेजों की रेलेवेंस और क्वालिटी का आकलन करते हैं। आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस संचालित सर्च इंजन सर्च हिस्ट्री और बिहेवियर के आधार पर यूजर प्रोफाइल बनाते हैं। यह यूजर्स की प्राथमिकताओं और रुचियों से मेल खाने के लिए सर्च परिणामों को पर्सनलाइज्ड करने में मदद करता है। आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस विशिष्ट अनुप्रयोगों के लिए मूल्यवान है। इसकी सीमाएं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर अनुसंधान और विकास की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं। तो ये थीं आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस सिस्टम की कुछ प्रमुख विशेषताएं और सीमाएं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।